और भी अभी वक्त है। मैं बिस्मिल्लाह से शुरू करूंगा, बिस्मिल्लाह ही पर रहूंगा। मैं बिस्मिल्लाह से शुरू करूंगा, बिस्मिल्लाह ही पर रहूंगा, लेकिन भाषा बदल जाएगी, मतलब एक ही होगा। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम विश्वानी सर्वम ज्योदेव अखंड मंगला कारणम बिया एदम एना चराचरम तद्द परदंग दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देव महेश्वर गुरुरे साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा एक गुरु है, विष्णु एक गुरु है, महेश्वर एक गुरु है, साक्षात एक गुरु है, लेकिन सब गुरुओं का वही अल्लाह परमेश्वर है। हमारे तो कुरान पाक साबित करता है। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, सारे इंसान एक ही माँ बाप के औलाद हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि सारे इंसान को हमने पैदा किया है, एक ही शख्स से पैदा किया है। किसी को आदम और हव्वा को इन दोनों की कसरत से, इन दोनों की मेहनत से मर्द औरतें बनाकर रूहे जमीन पर खड़ा कर दिया। मर्द औरतें बनाकर उन्हें जमीन पर खड़ा कर दिया। और आपका ग्रंथ साबित करता है, ऋग्वेद सफा नंबर 187 का मंत्र है, उद्धार चरित नांतुम वसुदैव कुटुंबकम सर्वे गुनाह कंचनम सरयंती चंद्रमा विभाजनम कल की अवतारंग संसार सारंग भुजगेंद्रो हारंग सदा बसंतम हृदयारे बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आपका ऋग्वेद साबित करता है और आपका मैं बाबिल इंजील से साबित करता हूँ। वर्ल्ड पर्सन्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर द चिल्ड्रन ऑफ वन फादर दे इच आदम मनु। और आपके रामायण से साबित करता हूँ, शूद्र ब्राह्मण मुगल पठान निर्बल या निर्धन या धनवान। और मैं हदीस से साबित करता हूँ, अल खल्क़ु अयालुल्लाह। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं सभी एक माँ बाप के औलाद हैं, सभी आदम की संतान है। और मैं रामचरितमानस से साबित करता हूँ, एक पिता के विपुल को मारा, फिर थक हुई सिल गुनाचारा, कोई तामस कोई पंडित किया था, कोई सुरवीर कोई सुरदाता। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, ना रच में फर्क है, ना वृक्ष में फर्क है, ना मर्द में फर्क है, ना औरत में फर्क है, ना माँ की दूध में फर्क है। सभी एक आदम के संतान हैं, सभी एक आदम के औलाद हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बताया जाता है माँ का दूध में भी फर्क नहीं है, खून में भी फर्क नहीं है। और अल्लाह फरमाते हैं वो मेरे ही पास है। जो भी मलकुल मौत आएगा, हमराज और धर्मराज आएगा, वो मेरे ही पास है, तुम्हारे पास आएगा। तुम जैसा करोगे उसका फल उसको मिलेगा। जस करनी तस भोगो दाता, जस करनी तस भोगो दाता, अरे नर्क जाही फिर क्यों पछताता। सुनो हिंदू भाइयों, वहां रोना धोना सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए अभी भी मौका है, इस ग्रंथ को पकड़ लो और इस दीन को भी पकड़ लो। संथाली जुबान में कहा है, रेगाज होर गोरबा खोमा नोहा होन मरंग धर्म आर छत हो बानू का। संथाली जुबान में कहते हैं कि गरीबों की सहायता करो, इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म हो नहीं सकता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हर लोग जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हम लोगों को इस दुनिया के अंदर
अलैहिस्सलाम का पुतला 120 साल के अंदर तैयार हुआ और उसी आदम की संतान में से हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आदम के संतान में से हैं। छीकी जल पापक गगन समीरा, पंचरचित आदम का शरीरा, शूद्र ब्राह्मण मोगल पठान, निर्बल या निर्धन या धनवान। क्या कहेगा उस वक्त? पंडित है उसे छोड़ दो, मौलवी है उसे पकड़ दो। ये नहीं कहेगा मुखिया है उसे छोड़ दो, एमएलए है उसे पकड़ दो। ऐसा नहीं होगा, सबके साथ इंसाफ होगा। और कुरान कहता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना होगा। और कुरान कहता है इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामह, क़यामत के दिन पूरी पूरी हिसाब ली जाएगी। आप और हम कहाँ चले जाएंगे? एक एक हिसाब लिया जाएगा। और कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस रोज जमीन अपने खबरें बयान करेगी। तुमने फला जगह फला गुनाह किया था। उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? ये हाथ और पैर, ये हमारे जिस्म सारे आधा गुनाहों के गवाह दिए होंगे। कुरान कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि उनके मुंहों पर मोहर लगा दी जाएगी ताकि उनकी जुबान से कुछ बातें ना निकली। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इंसान बदहवास उठेगा और कहेगा मैं तुम्ही को बचाने के लिए सारे गुनाहों का गवाह देता रहा, तुम्ही बचाने के लिए, लेकिन तुम्ही मेरे गुनाहों का जवाब दे रहे हो। उस वक्त उसका जिस्म काबू में नहीं होगा, काबू में नहीं होगा। कहता जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। अगर तुम गलत करो हो, गलत का सजा मिलेगा। जो इंसान दूसरे का काम आता है, दूसरे का भला करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसके तमाम मुसीबत आलाम को, आने वाली तमाम मुसीबत मुसाइब आलाम को ख़त्म कर देता है। मैं आप बयान नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने छोटी सी बात रख रहा हूँ। मजमा कम है, मैं आपको सामने बयान नहीं कर रहा हूँ। एक मलकुल मौत आया, एक आदमी के पास आया और कहा कि भैया आपका वक्त खत्म हो गया, आपका वक्त खत्म हो गया, अब चलो, अल्लाह का बुलावा आया है, अल्लाह ने मुझे भेजा है, अब चलो। अब वो आदमी मलकुल मौत से गुस्सा होकर कहने लगा अरे भैया फोन तो कर देना चाहिए, हमको खत तो भेज देना चाहिए, हमें इत्तला कर देना चाहिए कि हम कल तुम्हें उठाने के लिए आएंगे। तो मलकुल मौत क्या कहा कि तुम्हारे पास इतने खत भेजे अल्लाह तबारक व तआला ने, तुमने एक भी खत नहीं पढ़ा। तुम्हारे पास इतनी चिट्ठियां आई, तुमने एक भी चिट्ठी को नहीं पढ़ा। तुम्हारा दाढ़ी का पक जाना ये भी तुम्हारे लिए खत था, तुम्हारे कमर में दर्द ये भी तुम्हारे लिए खत था, तुम्हारे उम्र का घट जाना ये भी तुम्हारे लिए खत था। अब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, अब तुम मेरे पास चलो, अब चलो मैं अल्लाह के पास लेके चलता हूँ। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस दुनिया से हर इंसान को कूच करना है। जानता है कि हमें मरना होगा, जानता है कि हमें मरमट मिट्टी के नीचे दफन होना होगा, फिर हम शिर्क क्यों करें, फिर हम गलती क्यों करें, फिर हम गुनाह क्यों करें? जानता है, हर इंसान जानता है। लेकिन आज दुनिया के लिए हम बहुत सारे ऐशो इस्तरा ढूंढते हैं। हर इंसान जानता है, आज अगर किसी पंडित से कह दिया जाए भाई आप लोग मुर्दे को जलाते हो, हम दफनाते हैं, हमारे जलाने में फर्क है कि दफनाने में फर्क है, उसका खुलासा कर दीजिए, तो पंडित साहब माथा पकड़ लेता है। हम कई जगह मशवरा किए, हम पूछे बताइए आप क्यों जलाते हैं मुर्दे को, जबकि आपका किताब में लिखा हुआ है। मेरा किताब नहीं है, मनुस्मृति किताब के उठाओ 11 नंबर पर देखो,
कि क्या लिखा है, इनवी दबाऊ ना परंग ए देवी पस्यासी सूरजवम पिता पुत्रो दिचास जानम भुरुर्नवी, कि मिट्टी का सनम है मिट्टी में मिला दो, मिट्टी से पैदा किया है मिट्टी से मिला दो। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जब बनाया था तो 5 चीजों से बनाया था, आग पानी हवा मिट्टी, 5 चीजों से बनाया था, तो मिट्टी शामिल है उसमें, तो मिट्टी का सनम है मिट्टी में मिला दो। हम लोग पढ़ते हैं मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम लोग एक पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह, वो क्या पढ़ता है, हरिओम तस्सा हरिओम तस्सा। हम लोग कहते हैं पनाह मांगता हूं मैं शैतान मरदूद से, तो वो हरिओम तस्सा पढ़ता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दोनों का पढ़ना एक ही है, गलत नहीं है, रास्ता इख्तियार कर लिया है। ना माँ के दूध में फर्क है, ना खून में फर्क है, काटो तो वही खून है और पिलाती भी है, चाहे हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो, खून वही है, दूध वही है और आदमी भी वही है, इंसान भी वही है। आज हम कहते हैं कि हिंदू हमसे झगड़ा करता है, झगड़ा नहीं करेगा, हमारे ऊपर हक पाता है, हम नरिहर वाले पर हक पाते हैं, तो हम हक बढ़ाने के लिए हत्था